नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड बेस्ट न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। सबसे पहले कुछ भी बात करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से जुमलेबाजी होती थी, चुनाव से पहले कहा जाता था आपको 2 करोड़ नौकरियां दिया जाएगा, 15 लाख रुपए की भी दावा किया गया। उसके बाद अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये सारी बातें तो जुमला होती है। इसके साथ ही हर चुनाव में मुफ्त रेवड़ियां जो बांटी जाती हैं पार्टी की तरफ से, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब इस तरीके के कोई मुफ्त की बात करेगा, यानी कि मुफ्त देने की बात करेगा, तो चुनाव चिन्ह उस पार्टी का जो है वो छीन लिया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दावा किया है कि पंजीकरण उसका रद्द कर दिया जाएगा। जो हर चुनाव से पहले दावा करती थी पार्टीज की अगर हम आ रहे हैं बिजली फ्री देंगे, साथ ही साथ कई ऐसी बातें करती थी। 15 लाख का अभी आपके सामने जो लगातार चल रहा है कई सालों से, इसको लेके भी लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे कि उनको कभी ना कभी मिलेगा, लेकिन वो भी देखने को नहीं मिला। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में बिहार चुनाव हुआ था, जिस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि वो बिहार को सौगात देंगे 1.25 लाख करोड़ की, यानी कि बिहार में अगर बीजेपी पार्टी जीतती है तो उसके विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार, जैसे कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, दिल्ली की सरकार खर्च करेगी। ये वीडियो देखिए आप। बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। इस वीडियो की बात करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके 15 लाख रुपए आए क्या? हर साल 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को मिल रही है जो लगातार प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं, तो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं कि हम 1.25 लाख रुपए बिहार को देंगे सौगात में अगर हमारी पार्टी जीतती है? तो पहले वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया। इसके साथ ही अब दूसरा वादा कर दिया बिहार में चुनाव जीतने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट की मैं आपको बात बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से रवैया ये चल रहा है पार्टीज का मुफ्त देने का, चाहे बिजली हो चाहे पानी हो, ये देश की आर्थिक व्यवस्था को खोखला कर रही है, खत्म कर रही है। क्योंकि लोग जो हैं वो उम्मीद करके बैठते हैं, वो पार्टी को वोट दे देते हैं। इससे जो वोटर होता है उसका माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है, वो कहीं ना कहीं मुफ्त के चक्कर में वोट दे देता है और आखिर में जब पूरा नहीं होता है तो इससे भारत को झटका लगेगा, आर्थिक व्यवस्था भारत की खराब होगी। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहा है। उसने कहा है कि आरबीआई और जो इस समय पार्टी है देश में, जो इस समय सत्ता में है, वो निर्वाचन आयोग और साथ ही साथ जो विपक्ष में है, कांग्रेस भी इसमें जोड़ा जाएगा, बीजेपी जोड़ा जाएगा, हर पार्टी को उन्होंने कहा है कि आप इससे भागिए मत, इससे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। आप सबको इस पे एक सहमति करके जो आपके सुझाव हैं वो हमारे सामने रखिए और आपके सुझाव हमारे लिए ज़रूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट से जब ये पूछा गया कि इसमें आगे क्या किया जा सकता है, तो उन्होंने बोला कि विधानसभा में, संसद में इस पे चर्चा करने को कोई भी पार्टी मंजूर नहीं होगी, क्योंकि हर पार्टी ऐसे दावे करते हुए चुनाव में दिखाई देती है। तो कैसे किसी पार्टी से हम उम्मीद कर ले कि वो इस पे चर्चा करेगी और इस पे कोई ना कोई सुझाव डालेगी। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस समय ये बातें सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी तो उस समय चीफ जस्टिस NV रमन, किशन मुरारी एंड जस्टिस हिमा कोहली मौजूद थे, जिन्होंने जो बेंच बैठी थी जस्टिस की, इन लोगों ने ये फैसला लिया था कि ये सारी चीज़ें होंगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि 9 साल पहले इसका फैसला ले लिया गया है कि ऐसा ऐसा काम करना है, मुफ्त रेवड़ियाँ जो बांटी जा रही है और साथ ही साथ फ्री बीज, इंग्लिश में अगर बात की जाए, क्योंकि अखबारों में लगातार आज इसको लेके खबरें छपी हैं। हर अखबार में जो मेन न्यूज़ है वो सुप्रीम कोर्ट के बयान को लेके हुई है कि जिस तरीके से चुनाव में पार्टियां कहती हैं कि हम आपको फ्री में ये देंगे वो देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बिजली देंगे। मैं दिल्ली सरकार की भी बात कर लूँ, दिल्ली सरकार कई ऐसे वादे करती है। इन सबको लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया आप ये जो वादे कर रहे हैं, पहले ये बताइए कि आप ये जो वादे करें इसको पूरा कहाँ से करेंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे। अगर आप पार्टी आ जाती है आपकी, आप सत्ता में आ जाते हैं, तो ये सारे वादे आप कहाँ से पूरे करेंगे? आपके पार्टी के पास क्या इतना फंड है कि आप कर सकते हैं? और नहीं कर सकते हैं तो आप क्यों ऐसी बातें करते हैं चुनाव से पहले सिर्फ पार्टी जिताने के लिए? तो ये सारी बातों को लेके सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको लेके अगर कोई पार्टी नजर आती है आगे और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनती है तो उसके ऊपर
कार्रवाई की जाएगी, उसका चुनाव चिन्ह जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ पंजीकरण भी रद्द कर लिया जाएगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा 9 साल पहले, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 9 साल पहले इसका फैसला ले लिया गया था, इसके बाद भी अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ। इसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज नजर आ रहा है। उसने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया कि इस पर कोई कार्रवाई की जाए, यानी कि इस पर कोई मुद्दा ऐसा रखा जाए या इसको किसी भी तरीके से हल किया जाए जिससे ये प्रॉब्लम जो हो रही है वो खत्म हो जाए, क्योंकि ये देश की आर्थिक व्यवस्था को खराब कर रही है। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को लेके एक और क्लिप आपको दिखाना चाहूँगा। हाल ही में अलका लांबा जो कांग्रेस की नेता हैं, काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो शेयर की। साथ ही साथ उन्होंने एक और जगह की वीडियो शेयर की है जिसमें 2 अलग अलग तरीके के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान दिख रहे हैं। जहां पहली वीडियो में आप देख सकते हैं, ये पहले वीडियो देखिए। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया। वो आकर के कह रहे हैं इतना 1,000 करोड़ छत्तीसगढ़ को दिया, इतना 1,000 छत्तीसगढ़ को दिया। मैं छत्तीसगढ़ वालों को पूछता हूं, भैया क्या आप भीख का कटोरा लेके खड़े हैं क्या? जरा जवाब दीजिए मुझे, क्या आप भीख का कटोरा खड़ा लेकर के खड़े हैं क्या? ये दिल्ली वाले आकर के भीख की बातें करते हैं, आपको मंजूर है क्या? यह आपका अपमान है कि नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के सैनिकों को, ये कौन सी भाषा बोल रहे हो? और मैं शाहजादे को पूछना चाहता हूं, ये पैसे दिए पैसे दिए पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं। जहां पहली वीडियो में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोल रहे हैं कि वो 1.25 लाख रुपए दान करेंगे, यानी कि वो विकास में डालेंगे अगर उनकी पार्टी जीतती है बिहार के। तो दूसरी वीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब दूसरी पार्टी यही सेम दावा करती है तो वो उसको नकारते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जनता से ये भी कह रहे हैं कि क्या आप कटोरा लेके खड़े हुए हो? जो कोई भी आके आपको फ्री बीज दे रहा है, यानी कि मुफ्त रेवड़ियां दे रहा है, तो आप उसको मान लोगे और उसको वोट दोगे? क्या आप ऐसा करोगे? उसके साथ ही साथ वो जनता से हाँ करवाते हुए अपने आप को दिखाई भी दे रहे हैं। अब जब अलका लांबा ये शेयर कर रही है तो उसको लेके लगातार काफ़ी घमासान छिड़ी हुई है। हर पार्टी अपनी अपनी राय रखने को तैयार हो गई है। क्या आपको लगता है जिस तरीके से मुद्दे जो हैं वो भटकाए जाते हैं, लोगों को लालच दी जाती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के शब्दों से माना जाए तो फ्री बीज, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं और हिंदी में अगर बोलूं तो मुफ्त रेवड़ियां कहा जा रहा है, क्या इस तरीके के जुमले देना, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद बात करें, अमित शाह ने बोला था कि ये सारे जुमले होते हैं, तो अगर अमित शाह की बात माने तो ये जुमले जो देना होता है वो सही है या गलत? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें जरूर बताइएगा आपकी राय क्या है। क्या इस तरीके से देश विकास करेगा, या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट काफ़ी ज़्यादा गंभीर है इस मामले में और कह रहा है इससे आर्थिक व्यवस्था देश की खराब हो जाएगी, क्या वो सच है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।